जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ द्विघात समीकरण का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो केवल अंक को बदल देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको टाइप अच्छे तरीके से तैयार रहनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। दिया है 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक क्या है, संख्या कोई है, और कह रहा है कि उस संख्या के अंकों को अगर उलट दिया जाए और उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो योग कितना हो रहा है, 66 हो रहा है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 25 है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, 25 है तो इस अंकों को हम क्या कर दें, उलट दें। तो 5 को पहले, 2 को बाद में, क्या हो जाएगा 52। 5 2 7 और यहाँ 5 2 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। कितना आ गया, 77 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी कह सकता है कि 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों को उलट कर जोड़ने पर जो संख्या बन रही है वह कितनी आ रही है, 77 आ रही है। तो 66 की जगह क्या पूछ देगा, 77 पूछ देगा। तो इस तरीके से यह कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। अगर यह क्वेश्चन पूछता तब कैसे कहता, 5 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 3। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, 3 हो। संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। तो 2 अंकों की मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या अगर है तो इसको मानेंगे कैसे कि 2 अंकों की संख्या को एक्स वाई के रूप में मानेंगे कैसे। तो इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 प्लस 5, क्योंकि 2 दहम 20 प्लस 5 क्या हो गया आपका 25 हो गया। अगर हमारे पास क्या है 35 है तो इसको लिख सकते हैं 3 क्या है यहाँ पर दहाई का अंक है, 5 क्या है इकाई का अंक, माने दहाई और गुणे 10 और प्लस इकाई कितना है आपका 5 है। तो यह संख्या हमें प्राप्त कैसे हुई, इसका मतलब यह हुआ 3 क्या है यहाँ पर दहाई है और 10 का गुणा हमेशा होगा, प्लस आपका यह 5 क्या है इकाई है। तो संख्या जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यह हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो यहां हम लिख लेंगे कि माना, लिखा क्या जाएगा, पहले लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद लिखेंगे माना। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x। इकाई का अंक कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। उसके बाद दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर आपका क्या हो जाएगा y। तो इकाई का अंक हमने मान लिया x और दहाई क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहां लिखेंगे संख्या, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, तभी आपने फार्मूला पढ़ा 10 गुणे दहाई का अंक प्लस आपका क्या हो जाएगा इकाई का अंक। तो संख्या बराबर हो गई 10, दहाई हमने कितना माना है y माना है, तो 10 y प्लस इकाई आपका क्या माना गया है, x माना गया है। तो यहां क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी संख्या। तो संख्या बराबर हमें क्या मिल गया, 10 y प्लस x हो गया। चलिए ठीक है, यह संख्या हमें मिल गई। तो अब हमें प्रश्न में क्या करा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो संख्या हमें 2 अंकों की मिल गई 10y प्लस x। कह रहा है उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब इनके अंकों को क्या कर दें, उलट दें।
जैसे आपका लिखा गया है 35, अब इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो उलटने का नियम क्या है इसमें, इकाई के जगह आप दहाई को रख देंगे, दहाई की जगह पर इकाई को रख देंगे, यानी 5 की जगह पर 3 आ गया, 3 की जगह पर 5 आ गया। तो वही हाल इसमें भी होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई। तो यहां लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अंकों को जब हमने उलट दिया तब कौन संख्या बन रही है, तो हमारे पास संख्या 10y प्लस यक्स। अंकों को हम उलट दे रहे हैं, माने इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई। तो हो जाएगा हमारा 10, यहां देखिए y है, y की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस यक्स है, यक्स की जगह क्या हो जाएगा, y, यानी इकाई के जगह दहाई हो गया, दहाई की जगह क्या हो गया, इकाई हो जाएगा। यह हमारी क्या हो गई, नई संख्या बन गई। अब यहां पर लिखेंगे, हाँ अच्छा, यह पहला पॉइंट है। अब यहां प्रश्न में क्या कहा गया है कि संख्या तथा उनके अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या का योग कितना है, 66 है। तो ये देखिए पुरानी संख्या है और यह क्या है, नई संख्या जो बनी है, इनका योग कितना है, 66 है। तो पहले संख्या कितनी थी, 10, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, माने जो प्रश्न में कह रहा है उसी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो पहली संख्या क्या थी आपकी, 10y प्लस यक्स। इसके बाद नई संख्या क्या बनी है, 10x प्लस y। इनका योग, योग माने क्या होता है, जोड़ होता है। तो 10x प्लस y बराबर आपका कितना आ गया, 66 आ जाएगा। अब इसमें क्या किया जाएगा, यहां आप देखेंगे 10y है, यहां पर 1y है, 10y और 1y क्या हो जाएगा, 11y प्लस, यहां आपका 10x है, यहां 1x है, 10x और 1x मिलके क्या हो जाएंगे, 11x, और बराबर आपका दिया गया है 66 दिया गया है। यहां 11 दोनों में है तो 11 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 11 कॉमन ले लेंगे, तो 11 कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग दे दिया जाता है। तो 11 से 11 कटेगा, आपका क्या बचेगा, y बच जाएगा प्लस, इधर भी आपका 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, x बराबर आपका हो गया 66। इसके बाद क्या होगा, ये देखिए 11 जो है गुणा में है y प्लस यक्स के, जब इसको हम दाईं तरफ भेजेंगे तो जो गुणा होता है वह भाग हो जाता है। तो यहां आपका है y प्लस यक्स बराबर 66 भाग का मतलब बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 11, यह कट जाएगा, 11 छका 66 कितना आ गया, 6 आ गया। तो y प्लस यक्स बराबर आपका कितना हो गया, 6 हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरी बात क्या कहा गया है, द्वितीय शर्तानुसार, कि यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है, 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माने जो संख्या के अंकों का अंतर है वह कितना है, 2 है। माने दहाई से हम क्या कर दें, इकाई को घटा दें, या अगर आप इकाई से दहाई को भी घटाएंगे तो भी आंसर जो है सेम रहेगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, माने कितना वृद्धि है। तो दहाई से हम क्या कर देंगे, इकाई को घटा देंगे। तो दहाई हमने क्या माना है, y माइनस यक्स। यहां आप लिख देंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, तो लिख देंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। तो y माइनस यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में हमें क्या मिला है, y प्लस यक्स बराबर 6, और समीकरण 2 में मिला है y माइनस यक्स बराबर 2। इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके हम किसका मान निकालेंगे, x और y का। तो यहां समीकरण 1 को लिख दे रहे हैं, तो y प्लस यक्स बराबर आपका क्या है, 6 है। यह आपका क्या समीकरण 1 है। अब होगा क्या, आप चाहे तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हैं और विलोपन विधि से लगा सकते हैं। तो एक में प्लस है, एक माइनस है, तो विलोपन विधि जो है आसान रहेगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और
समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरण को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने का नियम क्या होता है कि जो आपका बायां पक्ष होता है वह बाएं पक्ष में जुड़ेगा और दायां पक्ष किधर जुड़ेगा, दाएं पक्ष में जुड़ेगा। तो यहाँ बाएं पक्ष में क्या है आपका y माइनस यक्स, तो y माइनस यक्स, फिर प्लस का निशान क्योंकि जोड़ना है। इसके बाद क्या है आपका y प्लस यक्स, तो y प्लस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। दोनों के बाईं तरफ का आपस में जुड़ गया। अब बराबर के जो दाएं पक्ष में है उसको जोड़ देंगे। तो दाएं पक्ष में आपका क्या है, 2 प्लस पहले समीकरण में क्या है 6। अब यह जुड़ गया तो यहां देखेंगे माइनस यक्स है, इधर क्या है आपका प्लस यक्स है। तो प्लस से माइनस का सेवा समाप्त हो जाएगा। तो y और प्लस y, एक y है एक y है, कितना y हो गया, 2y हो जाएगा बराबर। यहां 6 2 आपका क्या हो जाएगा 8। 2y का मतलब होता है 2 गुणे y। अब 2 से y गुणा में है तो यह 2 का हो जाएगा, दाईं तरफ जाएगा तो गुणा से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 8/2। तो y बराबर आपका 2 से 8 में भाग देंगे, 2 चौक 8। y का मान कितना निकल गया, तो y का मान आपका आ गया 4। अब इसके बाद हम किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो इसी y के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर आप समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां समीकरण 2 लिखना होगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां समीकरण 1 लिखना होगा। अब y बराबर 4 हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में लिख देंगे। तो समीकरण 1 है आपका y प्लस यक्स बराबर 6। तो y की जगह कितना लिखना है, 4 लिख देना है। तो 4 प्लस यक्स बराबर 6। तो 4 इधर क्या है, प्लस में है, दाईं तरफ इसको भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यक्स बराबर 6 और माइनस क्या हो जाएगा 4। तो यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6 से 4 जाए 2। तो यानी y का मान कितना आ गया, 4 आ गया और यक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें सवाल में क्या कहा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमने क्या माना है, 10y प्लस यक्स। तो संख्या आपका है 10y प्लस यक्स। तो यहां लिखेंगे संख्या बराबर 10y प्लस यक्स। अब यहां 10 गुणे क्या है y का मान कितना आया है, 4 आया है। तो गुणे आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस x का मान कितना निकला है, 2 निकला है। अब जब प्लस गुणा माइनस भाग सब साथ में होते हैं तो पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़, फिर घटाना करते हैं। तो इसमें 2 ही है, केवल प्लस है और गुणा है। तो पहले क्या किया जाए, गुणा किया जाएगा। 10 चौक 40 प्लस 2, 40 2 आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो संख्या आपका कितना आ गया, संख्या आपका आ जाएगा 42। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको जांच करना है कि आपने जो यह 42 आंसर निकाला है यह सही है कि गलत है, तो जो शर्त दिया गया है उसी के अनुसार क्या करना है, कार्य करना है। कहा था प्रश्न में कि एक संख्या है और संख्या के अंकों को हम क्या करते हैं, उलट देते हैं और उस संख्या में जोड़ देते हैं तो 66 आता है। तो 42 को आप उलट दीजिए, 2 को पहले और 4 को बाद में कर देंगे। तो 4 2 क्या हो जाएगा आपका 6, यहां भी 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना आ गया 66। और सवाल में आपसे क्या कहा था कि योग से बनी संख्या कितनी है, 66 है। तो 66 आपका इस संख्या के अंकों को उलटने पर आ गया। फिर कह रहा था कि इसके अंकों का अंतर कितना है, 2 है। तो देखिए दहाई 4 आया है, इकाई कितना आया है 2 आया है।
तो 4 से 2 घटाएंगे कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब जो आंसर आया है या दोनों शर्तों का पालन कर रहा है, इसका मतलब 42 आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से आप लगाएंगे। तो आई होप आपको यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।